गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज अपन नाइन्थ क्लास के चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। फिफ्थ सेल, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है अपन पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कोशिका भित्ति जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। द सेल वॉल इज ए आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सेल विच मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल्स होती है, उसका सबसे बाहरी कठोर जो कवरिंग होता है, जो उसके आकार को मेंटेन करके रखता है सेल के, उसे सेल वॉल के नाम से जानते हैं। द सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। पौधों के अंदर सेल वॉल जो होती है जनरली सेलुलोज की बनी होती है। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि प्लाज्मोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सेल will shrink or contract when a cell loses water due to osmosis when it is kept in hypotonic solution. प्लाज्मोलाइसिस एक टर्मिनोलॉजी है कि किसी भी जीवित कोशिका को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उच्च पराशरी या अति पराशरी विलयन के अंदर रखते हैं तो सेल का जो वाटर होता है वो अपनी हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन की ओर आ जाता है। तो जैसे ही उसका सेल से पूरा का पूरा वाटर निकल जाता है तो सेल वॉल जो होती है एजिटिज रहती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है पूरी श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। कैन डेड सेल एब्जॉर्ब वाटर? नो, नीड सेल्स कैनॉट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो मृत कोशिका होती है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। How plants, fungi and bacteria can exist in hypotonic medium? Plants, fungi and bacteria exist in such situation because of their rigid cells membranes. Even if the cell wall swell up, the cell membrane is able to prevent from them from bursting out. तो कुछ कंडीशन है। तो नेक्स्ट अपन सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पढ़ते हैं। सेल का जो सभी कोशिकाओं के अंदर महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं द न्यूक्लियस, जो सेल के सेंटर्स के अंदर पाया जाता है। ये आपको यहाँ जो बैंगनी रंग का ये दिया हुआ है इसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एक कोशिका की स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज ए प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन सेल विच इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के पास में रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, ए न्यूक्लियस हैज़ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कवर इट ऑल अराउंड। न्यूक्लियस के बाहर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म से इसको पृथक किए रखती है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है। देर आर पोर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। इनके थ्रू कुछ सब्सटेंस जो होते हैं न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म जाते हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। देर आर क्रोमोसोम, इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। रोड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंटेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इनके अंदर रोड शेप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसके अंदर जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन पाई जाती है एक सेल से रिलेटेड। द क्रोमोसोम कंटेंट टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। गुणसूत्र जो है दो चीज़ों से बने होते हैं। नंबर 1 डीएनए, दिस इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल्स। नए सेल के निर्माण के लिए डीएनए होता है। सेकंड होता है प्रोटीन्स, दिस हेल्प इन पैकेजिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सिक्योर कर रखता है, पैकिंग करके रखने का कार्य करता है। The chromosome content to chromatin. Chromatin is a thread-like material present in a cell. The chromatin organizes itself into chromosomes whenever the cell is about to divide. जैसे ही सेल डिवाइड होने की होती है तो ये जो धागे होते हैं इनको क्रोमोसोम के होते हैं, उनको गुणसूत्रीय धागों को क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और क्रोमेटिन के बारे में देख सकते हैं। ये गुणसूत्र हैं, इसके एक धागे को क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं और इसका जहाँ पर दोनों धागे जुड़े होते हैं इनको सेंट्रोमियर कहते हैं और इनके एंड को टेलोमियर के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक और
कणिका रूपी पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियस के नाम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इसे सामान्य भाषा में ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इट कंप्राइज ऑफ 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। संपूर्ण न्यूक्लियस का 25% भाग जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है, और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाट इज ए न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या होता है? Sometimes cells do not have a well defined nucleus because they lack a nuclear membrane. Such a nucleus which no defined nuclear boundaries is called a nucleoid. अगर आपको न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं दिखाई देती है तब उसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। What are the prokaryotes? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, या पहले जो बने तो organisms whose cell do not have a identified cell membrane are called prokaryotes. What are ऐसे जीव जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखाई जाती हैं, तो इस प्रकार के जीवों को हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। व्हाट आर यूकैरियोट? यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? ऑर्गेन whose cell contain a well defined nuclear membrane are called यूकैरियोट्स। यानी ऐसे जीव जिनके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है स्पष्ट दिखाई देती है, उनको हम यूकैरियोट जीव के नाम से जानते हैं। आर देयर एनी फर्दर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल? जो कोशिकाएं होती हैं उनको जो प्रिमिटिव कोशिक सेल्स होती है सबसे पहले बनी उनको प्रोकैरियोट के नाम जानते हैं, और जो बाद में बनी उनको यूकैरियोट के नाम जानते हैं। एक बार हम फिर बात चर्चा करते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसी जीव या ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट होती है, ऐसे जीवों को हम यूकैरियोट जीव के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया हैं, ये जीव जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स जीव के अंदर आते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही सेल्स का डायग्राम है। ये प्रोकैरियोट सेल देखिए आपको यहाँ पर न्यूक्लियोइड है, क्योंकि इसको न्यूक्लियोइड इसलिए कहा गया है कि इसकी मेम्ब्रेन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, इसी कारण से इसको प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाहर कैप्सूल है, आवरण है, फ्लैजिला है, सेल वॉल्व है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, ये कुछ लिमिटेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल एक वेल डेवलप्ड सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, क्योंकि इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको स्पष्ट दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स हैं, सो ये सारी चीज़। तो यहाँ पर अपन कुछ इंडेक्स के अंदर टेबल में प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के डिफरेंस को अपन देखते हैं। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। पहले चीज़ है प्रोकैरियोट के अंदर कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और यूकैरियोट्स हैं द न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द सेल पाया जाता है। इस सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। देखिए प्रोकैरियोट के अंदर केवल सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। देयर आर मल्टीपल क्रोमोसोम्स, यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। दे अंडरगोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, में दोनों ही प्रकार का जन्म पाया जाता है। दे आर जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये जो जीव होते हैं एक कोशिक होते हैं, दे आर जनरली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इनके जो कोशिकांग होते हैं उनके बाहर कोशिका झिल्ली कोशिकांगों के बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती है। देर आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, और इसके एग्जाम है फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो आपको ये डायग्राम जो है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक कोशिका का, इसको आपको स्पेशल कॉपी के अंदर उतारना है। ये कार्य आज का होमवर्क के रूप में कर लेना। नेक्स्ट जो अपन ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं वो है साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर लिक्विड तरल भरा रहता है, इसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ ए फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन इट विच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेन
several organelles that can perform distinct function of the cell. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो अपना अलग अलग कार्य करते हैं. साइटोप्लाज्म का क्या कार्य है? इट सपोर्ट एंड सस्पेंड द सेल ऑर्गेनल्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनको सपोर्ट प्रदान करते हैं. द सेलुलर प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और कोशिकाओं की बाकी जो प्रक्रिया होती हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं. इट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल सच एज हार्मोन्स. ये सेल के अंदर हार्मोन्स वगैरह के मूवमेंट को एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में भेजता है. इट डिजॉल्व सेलुलर वेस्ट. ये जो सेलुलर वेस्ट होते हैं इसको डिजॉल्व घोलने का कार्य करते हैं. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा सेल ऑर्गेनल्स. इसके अंदर जितने भी अपन राइबोसोम हैं, सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जिकाए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, साइटोस्केलेटन है, तो इनके बारे में अपन कल अध्ययन करते हैं. तो आज एक आप इसका इस डायग्राम को बढ़ा लेना स्पष्टता, और प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंतर, इसको कॉपी के अंदर नोट करना है. ये आज का आपका होमवर्क रहेगा. धन्यवाद.